नमस्कार, आप देख रहे हैं लक्ष्मी न्यूज चैनल। तारीख हो गई आज 11 फरवरी 2025 दिन मंगलवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। जहां पहली खबर, आपसे न कोई हुआ और न होगा। पेरिस में पीएम मोदी से मिलते ही बोले बुजुर्ग सिख, भारतीय समुदाय ने किया जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार रात पेरिस पहुंचे। पीएम मोदी का पेरिस हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। जब पीएम मोदी पेरिस हवाई अड्डे पर उतरे तो उस दौरान वहां पर हल्की बारिश हो रही थी। बावजूद इसके भारतीय समुदाय के लोगों का जोश कम नहीं हुआ और वो पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए पेरिस की सड़कों पर इंतजार करते दिखे। पीएम मोदी ने भी उन्हें निराश नहीं किया। वो उनके बीच गए और उनका अभिवादन स्वीकार किया। एआई की दुनिया में बज रहा भारत का डंका, जानिए क्यों दिग्गज बता रहे इंडिया को वर्ल्ड लीडर। पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच गए हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन में चीन और अमेरिका सहित दुनिया के 90 देशों के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सहित दुनिया में हर किसी की नजर भारत की तरफ टिकी है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत की अहमियत कितनी बड़ी है। कनाडा पर ट्रंप हुए और सख्त ताबड़तोड़ ले रहे बड़े फैसले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर कनाडा पर टिकी हुई है। राष्ट्रपति चुनावों से पहले अपने भाषणों में ट्रंप कई बार कनाडा को अमेरिका का 91वां राज्य कह चुके हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो ऐसा ही कह रहे हैं। सुपर बाउल का फाइनल देखने पहुंचे ट्रंप ने कहा कि कनाडा को अमेरिका का 91वां राज्य बन जाना चाहिए। सरकारी कामकाज से वक्त निकालकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सुपर बाउल पहुंचे तो शायद यही वक्त रहा होगा जब उनके दस्तखतों से कोई आदेश नहीं निकला। हालांकि इस मैच से पहले और बाद में इन्होंने कई फैसले लिए। सीएम योगी ने ट्रैफिक, पार्किंग और अफवाहों को लेकर दिए सख्त निर्देश। अधिकारियों के साथ की बैठक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। आगामी 12 फरवरी को महापूर्णिमा स्नान पर्व को लेकर सीएम ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं ताकि इस विश्व प्रसिद्ध धार्मिक मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यातायात व्यवस्था को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए ताकि सड़क पर वाहन की कतार न लगे और कहीं भी ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। किसी भी हालत में अनाधिकृत वाहन मेला परिसर में प्रवेश न करें। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जसप्रीत बुमराह पर लटकी तलवार, 24 घंटे में लिया जाएगा आखिरी फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 19 फरवरी से आगाज होने जा रहा है, जिसमें अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं। लेकिन अब तक जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर कोई बड़ा अपडेट सामने नहीं आया है। बुमराह की जनवरी में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टेस्ट में पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था और उन्होंने दूसरी पारी में गेंदबाजी नहीं की थी। हालांकि उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि वह कब तक गेंदबाजी करने के लिए फिट होंगे। उनकी फिटनेस को लेकर अब तक कोई खबर नहीं आई। महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई। राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी के नेताओं से मिले सीएम देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में सियासी तापमान बढ़ गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को अलग अलग बैठकों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना के नेताओं से मुलाकात की। पहली बैठक दादर में राज ठाकरे के आवास पर हुई, जो विधानसभा चुनाव के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली बातचीत थी। दिलचस्प बात यह है कि राज ठाकरे ने हाल ही में चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला था। शिवसेना नेता संजय राउत ने बैठक पर चुटकी लेते हुए कहा, दादर में एक नया कैफे खोला गया है जहां हर कोई कॉफी पीने आता है। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने पलटवार करते हुए पूछा कि क्या संजय राउत शरद पवार के बंगले की सफाई के लिए उनसे मिलने जाते हैं। दोस्त के साथ मिलकर किशोर ने की मां की प्रेमी की हत्या, पार्क के तालाब में फेंका शव। राजधानी दिल्ली में पुलिस ने एक किशोर को एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में पकड़ा है। किशोर का आरोप है कि उसने अपनी मां के प्रेमी की हत्या करने के बाद उसके शव को एक पार्क के तालाब में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपनी मां के कथित संबंध से नाराज होकर उसके प्रेमी की ईंट से हमला करके हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक किशोर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। नतीजे ही ऐसे थे, या तो हंसना था या तो रोना था। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बोले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नतीजे ही ऐसे थे जिन्हें देखकर या तो हंसना था या फिर रोना था, और रोना मुझे पसंद नहीं है। दरअसल उमर अब्दुल्ला सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने और केंद्र शासित प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि उन्होंने गृह मंत्री से प्रदेश के कई मुद्दों पर चर्चा की है, जिसमें राज्य का दर्जा, सुरक्षा, कानून व्यवस्था और 3 मार्च से शुरू होने वाला आगामी बजट सत्र भी शामिल है।
टाइम से एग्जाम खत्म नहीं कर पाते, एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट पर मोदी सर का जवाब। परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम में टाइम से एग्जाम खत्म करने के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि पहले पुराने क्वेश्चन पेपर को हल करें, सैंपल पेपर को सॉल्व करें और इसकी खूब प्रैक्टिस करें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग रहा है। अगर आप इसकी खूब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो टाइम मैनेजमेंट खुद ब खुद हो जाएगा। असम में रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना समेत कई इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ एफआईआर, दोषी को मिलेगी इतनी सजा। गुवाहाटी पुलिस ने सोमवार को कुछ यूट्यूबर्स और सोशल इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्व मखीजा, रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और अन्य लोग शामिल हैं। इन लोगों पर इंडिया गॉट लेटेंट नामक शो में अश्लीलता को बढ़ावा देने और यौन रूप को स्पष्ट और अश्लील चर्चा में शामिल होने का आरोप है। इनके ऊपर कई धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें से एक है बीएनएस धारा 296। यह धारा अश्लील नृत्य और गीतों के लिए लगाई जाती है, जिसमें उसे 3 महीने तक की अवधि के लिए कारावास या 1000 रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाता है। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट्स के लिए एलएसबी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं फिर मुख्य समाचारों के साथ। नमस्कार।